12 से 15 क्वेश्चन दूंगा और वो टोटली किस कहाँ करेंगे, पूरे टोटली पीसीएस के क्वेश्चन रहेंगे। मतलब कि इस देख के ऐसा समझना कि पीसीएस के क्वेश्चन ढूंढ नहीं सकता, बिल्कुल ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं 15 से 20 क्वेश्चन तो आराम से दूंगा आपको, सभी के सभी पीसीएस से, ठीक है ना। और ये पीसीएस क्वेश्चन कहाँ के हैं, पाषाण काल के। अगर आप 1 से 2 वीडियो देखेंगे ना कहीं से भी, या फिर मतलब 2 से 3 क्वेश्चन देखें, मतलब 2 से 3 दिन अगर आप पढ़ेंगे ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कहीं से भी ढूंढ लेंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पाषाण काल से। मैं बहुत ही मतलब कि कल परसों से यही देख रहा था, तो मैं कहा इसकी वीडियो में यूट्यूब पर डालूंगा जरूर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया था, पहले हम लोग देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल, ठीक है ना। पाषाण काल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और ज्यादातर पूछे जाते हैं तो सारे के सारे पीसीएस से, ठीक है ना। आपको ये तो लगभग सभी को पता होगा। चलो क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं। देखो क्वेश्चन कहेगा कि मानव का पालना किसे कहते हैं। उस समय तो आदि मानव था ना, पाषाण काल में मानव आदि मानव था। तो क्वेश्चन कहेगा कि पाषाण काल में, पाषाण काल कहेगा ही नहीं, क्वेश्चन कहने का तरीका देखिए कि मानव का पालना किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा अफ्रीका को, ये हो गया। और फिर दूसरा क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट करेगा, थोड़ा सा अलग कर देगा कि सभ्यता का पालना किसे कहते हैं। मानो कि सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, तो एशिया को कहते हैं, क्योंकि आदि मानव जो था, मतलब कि एशिया, वो अफ्रीका में जो मानव था वो टोटली कैसा था, आदि मानव था। लेकिन एशिया में आकर के मानव कैसा हो गया, सभ्य हो गया। एशिया में किस जगह सभ्य हुआ, तो पाकिस्तान में, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के दोनों के बीच में, वहीं पर आकर स्थान कृषि की, मतलब कि फिर किसी ने किसी की खोज की, तांबे की खोज की, कहाँ पर की, तो वहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन उसी को देखते हैं। देखो क्वेश्चन कहेगा, और पाषाण काल को कितने कालखंडों में बांट दिया गया है, एक तो है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और दूसरा है मध्य पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। जितना मतलब कि पीसीएस के क्वेश्चन यहाँ से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आज तक पूछे जा चुके हैं। तो मतलब कि आप किसी भी स्टेट का एग्जाम देंगे तो उसमें से 2-3 नंबर पाषाण काल से आए रहेंगे, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। तो यहाँ से शुरू कर देते हैं, कहाँ से, पाषाण काल। नव मतलब पूरा पाषाण काल में क्या था, मानव कैसा था, खाना बदोश, खाना बदोश, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल में मानव कैसा था, खाना बदोश, एक चीज ये याद रखिएगा, ठीक है। और ना फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल में क्या था, मध्य पाषाण में काल में जो मतलब कि मानव के किस चीज की शुरुआत कर दी थी, तो अंत्योष्टि कार्यक्रम, अंत्योष्टि कार्यक्रम, ठीक है ना। मतलब आप ये एडजस्ट कर लीजिएगा लिखने में, लेकिन हाँ आप ध्यान से सुनेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। मतलब कि इसको ऐसे करके स्किप मत कर देना, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ पे, अंत्योष्टि कार्यक्रम मानव ने। और यहाँ पर जो मानव का हथियार था ना, वो क्या हो गया था, छोटा हो गया था, छोटा। पहले मानव बड़े हथियार का प्रयोग करता था, बड़ा बड़ा पत्थर चला के मारता था, फिर उसके बाद छोटे हथियार को, नुकीले पत्थर बनाना शुरू करके, कहाँ, मध्य पाषाण काल में, ठीक है। नुकीले पत्थर बनाया और उससे क्या किया, फिर जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर पूरा पाषाण काल में क्या किया, खाना बदोश था, ठीक है ना, पूरी तरह। और इसे और एक कहेगा खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राह था, ठीक है ना, खाद्य संग्राह पूरी तरह से। अभी देखोगे आप छोटे बच्चे भी खाद्य संग्राहक ही होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे ना, उनको किसी से मतलब नहीं था, सिर्फ खाने से। कोई चीज हाथ में देंगे तो उठा के मुंह में डाल देगा, खाने की रहे चाहे कुछ भी चीज हो, तुरंत कहाँ डालेगा, मुंह में। तो पहले का मानव ऐसा था, जानवर को मारता था, उसी को खा लेता था, तो उसे क्या कहा गया, खाद्य संग्राहक, ठीक है। और कैसा था, पूरी तरह से खाना बदोश था। और खाद्य संग्रह मतलब इकट्ठा करके रखता था, ठीक है ना। लेकिन आजकल का मानव कैसे हो चुका है, धन संग्रह हो चुका है, लेकिन उस समय मानव कैसा था, खाद्य संग्रह था, ठीक है ना। तो और अंत्योष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण काल में, और उसका हथियार कैसा हो गया था, छोटा हो गया था। ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। मतलब कि बात यह है, समझिएगा, उसके कहने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन आप माइंड लगाएंगे तो यही आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो और नव पाषाण आ जाता है। नव पाषाण में काल में मानव कैसा हो गया, थोड़ा थोड़ा सब उस समय हुआ ना, इन सबका आपस में झगड़ा हो गया। इन सबका जब आपस में झगड़ा हुआ अफ्रीका में, तो इन दोनों ने आपस में लड़ करके वहां से चले गए। तो वहां से कुछ लोग आए, कहाँ, एशिया के तो साइड में भाग करके आए। तो भूख से ना बेचारे तड़प रहे थे इधर उधर, तो पत्ती वगैरह नोच रोच करके खा रहे थे। फिर वहां से अचानक से मूली पटकना शुरू कर दिया, मूली समझते हैं, सर पटकना शुरू कर दिया। तो इनको थोड़ा सा मुलायम लगा, जब वहां से उखाड़ा तो मूली निकल गई। जब उसको मूली को खाया तो थोड़ा सा स्वाद आया उसमें, तो खा, तो फिर अपने दोस्तों को बुलाया, कह रहा कि यार इसमें कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जो खाने लायक है। तो उसको फिर से फेंक दिया, तो अगले दिन फिर से जाम गई, अगले दिन वो फिर से जाम गई, मतलब अगले दिन नहीं, जितना भी समय लगा होगा, अगले दिन फिर से जमा गई। तो इंसान को दिमाग आया, ठीक है। जब इंसान को दिमाग आया तो उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, कृषि वगैरह शुरू कर दिया। तो इंसान ने किस चीज़ की सबसे पहले कृषि की थी, मूली तो अपने आप जामी थी ना। तो कृषि जो की थी वो गेहूं और जौ की, यही क्वेश्चन पूछेगा, गेहूं और जौ की, ठीक है ना। गेहूं और जौ की कृषि कर दी थी मानव ने। और मानव ने कोई जानवर पाल लिया था, तो सबसे पहले पाला था कुत्ता, ठीक है ना। और वहीं पर मानव ने मतलब जैसे जब गेहूं बो दिया, गेहूं को लाने के लिए तो उस समय ना अजूरी से लेकर के आता था।
बजरी समझते हैं ना, मतलब ऐसे हाथ से भर करके ऐसे धीरे धीरे ले करके जा करके रखता था, तो बहुत ज़्यादा समय लग गया, मतलब कि समय लगता था। तो इंसान ने कुछ कहा मिट्टी का कुछ ऐसे बना देते हैं जो मतलब कि ढेर सारा एक ही बार में चला जाए। तो ऐसे बनाते 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 जब उसको और गोल कर दिया तो मन का बना दिया। उसी को हम लोग कहते हैं मन का, उसी को हम लोग कहते हैं मन का। जब मन का उठा करके सर से ले जा रहा था तो उसको बहुत प्रॉब्लम आने लगी, तो इंसान ने पहिया बना दिया, इंसान ने पहिया बना दिया। ठीक है ना, लिखने में हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, तो आप ध्यान से सुनिएगा। जब गेहूं उठा करके मतलब कि मनका उठा करके दूर तक ले जा रहा था तो उसको प्रॉब्लम आई, तो उसने क्या किया, पहिया बनाया और लाठी उठी डाल के उसी में डगरा करके लेकर के चला गया। ठीक है, तो पहिया बना दिया और फिर वहां पर कुत्ता पाल लिया। तो फिर जैसे कृषि करने के लिए मतलब कि वहां पहले तो मानव खाना बदोश था, इधर से उधर भटकता रहता था। लेकिन उस समय क्या हुआ, जब इंसान ने कृषि की ना तो उसको दिमाग आया कि भाई यहाँ पर रहते हैं, नहीं तो कृषि में कोई दूसरा आकर लेके चला जाए। जैसे आप देखो कोई इंसान दिल्ली में रह करके बनारस में खेती नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसी प्रकार इंसान ने क्या किया, मतलब कि जब कृषि की तो वहीं पर रहना शुरू कर दिया। तो वहीं पर मानव ने सबसे पहले क्या किया, आवास बनाया। कृषि के बाद मतलब वो क्वेश्चन कह भी सकता है कि मानव ने कृषि के बाद किस चीज का आविष्कार किया, तो घर बना दिया था। घर बनाने के बाद क्या पाला, तो कुत्ता पाल लिया। फिर कुत्ता पाल लिया मतलब कि कृषि को मतलब कि फिर मनका कब बनाया, मनका चौथी मतलब कि चौथी चीज मनका की खोज की थी या तीसरी, देखो तीसरा आविष्कार जो है वो मनका का है। पहले तो इंसान ने कृषि किया, फिर उसके बाद घर बनाया, फिर कुत्ता पाला, कुत्ता तो पाल लिया था ना, वो पालने में आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या बना दिया था, मनका बनाया, मनका बनाने के बाद पहिए का आविष्कार किया था। क्वेश्चन फंसा करके दे सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको मानव ने आविष्कार किया 1 2 3 4 ऐसे दे देगा, फिर क्वेश्चन आपको देगा, फिर पहले नंबर पे सेट करना होगा घर मतलब कि कृषि, फिर उसके बाद घर, फिर उसके बाद कुत्ता पाला, फिर उसके बाद मनका बनाया, फिर पहिया बनाया, मतलब कि ऐसे करके क्वेश्चन सीरियल से भी सजाने को आपको दे सकता है। ठीक है ना, क्योंकि स्टेट लेवल का मतलब कि जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। क्वेश्चन यही रहेगा, बस समझ में आना चाहिए कि कौन सा मतलब कि क्वेश्चन किस जगह पर सेट करना है। ठीक है ना, और कोई कहीं से क्वेश्चन नहीं लेकर के आएगा। और थोड़ा अगर अंदर जाएगा तो क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव ने चित्रकारी किस जगह पर की थी। मानव ने उस समय जब खाली बैठा था तो मानव चित्रकारी भी करता था ना, तो उस समय मानव ने चित्रकारी की थी तो किस जगह पर की थी, तो भीमबेटका में, भीमबेटका। उस समय मानव ने चित्रकारी भी की थी भीमबेटका में। भीमबेटका मतलब कि वहाँ मध्य प्रदेश में एक रायसेन की पहाड़ी है। ठीक है ना, वहीं पर मानव ने क्या की थी, चित्रकारी। और उस समय ऐसा होता था ना कि मतलब बहुत उस समय तो मानव के जब पूर्वज जो थे वो जब उनकी मृत्यु हो जाती थी ना, तो लोग मतलब कि उन्हें फेंक देते थे। तो तभी तो जाकर के अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू कर दिया ना, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब के प्रकार के। तो फिर अभी आज के लिए सिर्फ छोटा सा ही रहने देते हैं। देखो आज लगभग 7-8 से क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना, तो अगली वाली क्लास में थोड़ा डीप से और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।